अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआएं कि हमेशा खुश रहें। आज जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है पहली वीडियोस की तरह। इसमें आपको बताऊँगा कि जो सप्लाईज़ यूज़ होती हैं साइन बोर्ड्स में, उसकी आप पहचान किस तरह से कर सकते हैं बेहतर सप्लाई की। और दूसरा नंबर पे ये कि इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे आप कि साइन बोर्ड जो आप बना रहे हैं उसके लिए कौन सी सप्लाई ज़्यादा सूटेबल है। कुछ एक्सपीरियंस होने के बाद तो आपको वैसे ही अंदाज़ा हो जाता है, वरना कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको गाइड करूँगा। वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरा वीडियो को देखा करें ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके और एक एक्सपर्ट पर्सन के हवाले से आप जैसा काम करना चाहते हैं सेम वैसे ही आप काम कर सकें। तो उसके लिए ये करना होगा आपको कि सबसे पहले तो ये कि जो आप साइन बोर्ड बना रहे हैं तो साथ में कुछ टूल्स जो हैं वो आपके लिए ज़रूरी होते हैं, आपके पास होने चाहिए। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये एम्पेयर मीटर कहलाता है, मेरे पास यूज्ड में है। थोड़ी कंडीशन आपको रफ लग रही होगी, तो इसका भी काफ़ी अच्छा काम है अगर आप प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं। उसमें यह है कि आपको कम से कम ये है कि अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो साइन बोर्ड बनाया है उसका लोड क्या है। क्लम्प मीटर है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता ही देता हूँ कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन लेते हैं। मैं प्रैक्टिकली थोड़ा गाइड करूँगा तो आपको समझ आएगी। जैसा कि ये एक सप्लाई है, नेगेटिव और पॉजिटिव है इसका। सपोज़ ये साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड का नेगेटिव पॉजिटिव जब आप लगाते हैं, ये पॉजिटिव है वाइट और ये नेगेटिव है, तो जब ये साइन बोर्ड आपका ऑन होगा, ऑन की कंडीशन में होगा, तो आपने क्लम्प मीटर पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट दिए गए होते हैं। जहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब जिधर से करंट आ रहा है, सपोज़ ये सप्लाई साइन बोर्ड को करंट दे रही है तो पॉजिटिव का डायरेक्शन उस साइड पे करते हुए पॉजिटिव पे लगाएंगे। अगर नेगेटिव पे लगाना चाह रहे हैं, पॉजिटिव पे लगाना मुश्किल है जहाँ पे फिटिंग हुई है, तो फिर आप इसको उल्टा के लगाएंगे तो ये नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव जिस तरफ से आ रहा है तो नेगेटिव इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होनी चाहिए और इस तरह से आप लगाएंगे। पॉजिटिव लगा रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पे लोड जो है वो आपको बताएगा कि कितने एम्पेयर है। ये डीसी एम्पेयर मीटर आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आपको रीडिंग ये देगा कि कितने एम्पेयर्स जो हैं वो आपके यूज़ हो रहे हैं। और उसमें आपने ये करना होता है कि जो सप्लाई में एम्पेयर्स आप जो साइन बोर्ड के आपको कंफर्म हो गए एम्पेयर्स, तो कोशिश कीजिए कि उससे मैक्सिमम ज़्यादा एम्पेयर की जो आप सप्लाई यूज़ करें। सपोज़ आपका साइन जो है वो 4 एम्पेयर ले रहा है, तो आपने कम से कम उधर 6 से 7 एम्पेयर की सप्लाई लगानी है। तो अब सप्लाईज़ में भी काफ़ी किस्में हैं, इसलिए मैंने तकरीबन कुछ वैरायटी, क्या तकरीबन सारी वैरायटी वो आप लोगों के लिए इकट्ठी कर ली है ताकि आप लोगों को ब्रीफली बता सकूं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शेप में अडाप्टर और ये शेप में देखने में बराबर लग रहे हैं, लेकिन इनकी सप्लाई में फ़र्क है। ये 1 एम्पेयर में है, छोटे स्टिकर्स हैं इस पर। मैं आपको रीडिंग का तरीका यहाँ पे मतलब डिटेल तो दी हुई है, तो लेकिन यह है कि शायद आपको रीड ना हो सके, तो मैं जो बड़ी सप्लाई है उस पर गाइड करता हूँ कि इस तरह से आपने चेक करना होता है। ये तमाम जितनी भी सप्लाईज़ हैं ये 12 वोल्ट हैं, तो 12 वोल्ट में ये 1 एम्पेयर है। 1 एम्पेयर नियॉन साइंस में इस्तेमाल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि नियॉन्स का जो लोड है वो थोड़ा ज़्यादा होता है 12 वोल्ट में, तो इसलिए जो है मिनिमम आपका 2 एम्पेयर से शुरू होता है। ये अगर ऑन करेगा भी तो मैक्सिमम 10 इंच का पीस एवरेज ऑन कर लेगा, क्योंकि इनकी कैपेसिटी कम होती है। 1 एम्पेयर है तो ये समझें कि इस पर हाफ एम्पेयर आप या इससे भी कम आप लोड डालेंगे। मुसलसल चलने वाले साइन है तो इसलिए तब ये कामयाब होगा। इसको कर देते हैं साइड पे। अब जो है नेक्स्ट 2 एम्पेयर, जैसा कि ये देख रहे हैं हैवी शेप में है और ये प्रॉपर 2 एम्पेयर है। अच्छा, इसमें चीटिंग भी काफ़ी चलती है मार्केट में। अब जब ये अडॉप्टर्स लेने जाते हैं तो वो भी मैं बताता हूँ कि आप किस तरह से आप गेस कर सकते हैं कि ये जो सप्लाई ओरिजिनल स्टिकर के साथ है या इसमें स्टिकर चेंज हुआ है। इस चीज़ को ख़ास ख्याल रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक सैम्पल है वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि किस तरह से किया जाता है। तो उसमें यह है कि ये अब 2 एम्पेयर है, ये जेन्युइन स्टिकर में है 2 एम्पेयर। इसकी जो कटिंग है, जो इसकी शेप है, उसके अंदर स्टिकर की फिक्सिंग प्लस इसकी जो फिनिशिंग वो ही बता देती होती है कि ये स्टिकर ओरिजिनल है या नहीं। प्लस उसका साइज़ भी आइडिया हो जाता है वक्त के साथ कि ये जो आप 2 एम्पेयर का मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसमें ये देखें मेरे पास पड़ा हुआ है, ये 3 एम्पेयर है, 3000 मिली एम्पेयर इस पर वाज़े लिखा भी हुआ है। ये देखें
लेकिन इसमें जो चीज़ है कि ये 3 एम्पेयर का प्रॉपर नहीं है। इस पे ये एक तो ये न्यू है अडाप्टर, और ये जितने भी बाकी पड़े हुए हैं ये ब्रांडेड हैं। तो जो न्यू होता है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू लिखते हैं अच्छा रेट हासिल करने के लिए। तो इसमें ये भी चीज़ है कि अगर ब्रांडेड आप सप्लाईज़ लेते हैं तो एक तो सस्ती पड़ती हैं, दूसरा पायदारी आपको ज़्यादा मिलती है। तो कोशिश क्या करें कि ब्रांडेड लॉट का माल लें, तो उसमें यह है कि आपको लॉस भी नहीं होता और यह है कि अच्छी सप्लाईज़ आपको मिलती हैं। तो अब ये जो है इसमें ये 3 एम्पेयर है, ये 2 एम्पेयर है। अब ये 2 एम्पेयर है तो समझें कि हम 1 से 1.5 एम्पेयर, सॉरी मैं उलट कह रहा हूँ, ये 2 एम्पेयर है, ये 3 एम्पेयर है। तो इसमें जैसा कि ये 2 एम्पेयर है तो इसमें जो इस पे लोड जो हम डाल सकते हैं वो 1 से 1.5 एम्पेयर मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, अदरवाइज़ वो जल्द अडाप्टर ख़राब हो जाएगा और आपको कंप्लेन आ जाएगी। 3 एम्पेयर इस पे लिखा हुआ है, ये एवरेज 2 एम्पेयर लोड उठाएगा, और ये मैक्सिमम 2.5 एम्पेयर था तो उन्होंने 3 एम्पेयर शो कर दिया, लेकिन ये वो न्यू वाला है। तो न्यू में ज़रा पावर कम ही उठाते होते हैं, इसलिए इसकी कैलकुलेशन आपको बताई। अब ये देखें कि इसमें ये 3 एम्पेयर है, अब इसका साइज़ भी बता रहा है। अब ये देखें नॉर्मली ये 2 एम्पेयर है, ये 3 एम्पेयर है, इसके साइज़ में देखें फ़र्क है, ये बड़ा है अडाप्टर। इस पर स्टिकर पेस्टिंग नहीं हुई, जेन्युइन स्टिकर है, और इस पे वैल्यूज़ भी बता रहा है। अब देखना क्या होता है, यहाँ पे ये देखें 12 वोल्ट और आगे 3 एम्पेयर ये लिखा हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना ये लाजमन देखा करें, और प्लस स्टिकर देखा करें कि इसकी अब ये बॉडी पे ही पेस्टिंग ये मार्किंग हुई है, यहाँ पे स्टिकर नहीं लगा हुआ। आप गौर करें ये स्टिकर कोई नहीं है इस पर, तो यहाँ से ही पता चला ये जेन्युइन सप्लाई है और 3 एम्पेयर की है, और इस पर हम 2 एम्पेयर का एवरेज लोड डाल लेते हैं, जो कि 2 एम्पेयर का मतलब ये है कि एवरेज जो हम 1.5 से 2 फीट का जो साइन होता है वो इस पर चला लेते हैं। 2.5 फीट का भी इस पर चल जाता है, क्योंकि इतने ही मैक्सिमम लोड बनता है। मज़ीद आपके पास जब ये सप्लाई आप यूज़ करेंगे तो इसने आपको प्रॉपर बताना होता है कि आपका साइन लोड क्या ले रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें वायर्स को लंबा नहीं किया जाता, डीसी वायर्स को। जैसे ये अडाप्टर है, ये सप्लाई है, सपोज़ ये 12 वोल्ट की जो सप्लाईज होती हैं, इसका मैक्सिमम जितनी भी है, जैसे ये अडाप्टर की तार है, जितनी भी ये तार है इसके आगे अगर साइन की तार आउटपुट आपकी निकल रही है तो वो मैक्सिमम 2 से 3 फीट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना प्रॉपर ग्लो नहीं करेगा। इस वायर को लंबा करने की बजाय इसकी जो सॉकेट है उसको आप उसकी वायर को लंबा करें, जितना चाहे लंबा कर लें इलेक्ट्रिक वायर को, उससे कोई हर्ज नहीं आता, लेकिन साइंस की जो है ना इसकी वायर को लंबा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम आती है कि ग्लोग में भी फ़र्क आ जाता है, वायर गर्म होना शुरू हो जाती हैं ज़्यादा, और उसकी वजह से फॉल्ट जल्दी आ जाता है। अब इसमें ये जो चीज़ हो गई, ये 2 एम्पेयर था, ये 3 एम्पेयर है। अब नेक्स्ट चले जाते हैं हम, जैसे कि ये 5 एम्पेयर में सप्लाई है। अब इस पे भी ये स्टिकर जेन्युइन में है एज़ पर साइज़ भी। अब इस पर जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही बारीक लिखी हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि आप देख सकें, लेकिन चले मैं जूम करता हूँ। तो इसमें ये देखें ये 5 एम्पेयर बल्कि 4 एम्पेयर इस पर लिखा गया है, 4 एम्पेयर है और 12 वोल्ट है। तो ये 4 एम्पेयर और 12 वोल्ट है, लेकिन यही एक चीज़ सप्लाई मेरे पास पड़ी हुई है, ये इससे थोड़ी सी बड़ी है, मैक्सिमम ये 5 एम्पेयर की सप्लाई है, ठीक है। और इस पे लिखा क्या हुआ है 12 वोल्ट 7 एम्पेयर। तो ये जो चीज़ हो रही है मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये मैं सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छी सप्लाई रही है मेरे पास। लेकिन इसकी कैलकुलेशन को अगर हम प्रॉपर रखते हैं, सपोज 7 एम्पेयर ये लिखा हुआ है, तो 7 की बजाय इस पर अगर हम लोड जो है एवरेज 3 एम्पेयर या 3.5 एम्पेयर का लोड डालते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल तो ये 5 एम्पेयर की थी, तो हमें वो चीटिंग करके उन्होंने 7 एम्पेयर की करके दी है, लेकिन सप्लाई अच्छी थी, तो इसलिए हमने ये है कि इस पे जो मैक्सिमम 3 से 3.5 एम्पेयर का लोड रखते हैं, और 3-3.5 एम्पेयर जो लोड है वो है एवरेज 3.5 फीट का जो साइन बोर्ड होता है, या 3 बाई 2 फीट का साइज़, जिसमें 3 फीट साइन की लेंथ कह लें और 2 फीट हाइट कह लें, वो वाला साइन इस पर बेहतरीन चल जाता है। तो ये भी तो थोड़ा आइडिया देता जा रहा हूँ आपको एज़ पर साइज़। तो इसमें अगर आपकी डेंसिटी नियॉन की कम है, ज़्यादा उसमें डिज़ाइनिंग नहीं है, तो फिर बड़ा साइज़ भी चल जाता है। तो समझें कि 4 बाई 1.5 फीट का साइज़ भी इस पर चल जाएगा, टोटल 6 स्क्वायर फीट। तो ये जो चीज़ है उस सूरत में ये बेहतरीन रह जाती है अगर आप इसका एम्पेयर्स वाइज जो है ना वो कैलकुलेशन निकालते जाएं। मज़ीद मैं बता चुका हूँ कि जैसा कि क्लम्प मीटर अगर आपको जो बता रहा है
उसके मुताबिक जब आप सप्लाई लगाएंगे तो आपकी कंप्लेन रेशो बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअल एम्पेयर आपके पास होंगे कि 2 एम्पेयर ले रहा है या 3 एम्पेयर अडाप्टर ले रहा है, सॉरी साइन बोर्ड ले रहा है, तो उसमें जो ज़ाहिरी बात है कि आप उसमें 5 से 6 एम्पेयर लगा देते हैं तो आपका मसला ही हल हो जाता है। अब इससे जब ये जो सप्लाईज़ थी ये छोटे साइन बोर्ड्स के लिए थे। जब बड़ा साइन बोर्ड बनता है, जैसा कि कुछ मैंने आपने देखा होगा स्टूडियो की वीडियो लगाई थी, उसमें जो बड़े साइंस बने हैं तो उन पे ये फिर सप्लाई यूज़ होती है। अब ये जो सप्लाई है इस पे अब फ़र्क मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जेन्युइन सप्लाई है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ये बॉडी के ऊपर पेस्टिंग है, स्टिकर नहीं लगा हुआ, ये बॉडी के ऊपर पेस्टिंग है, वो डायरेक्ट मार्किंग है। तो इसमें ये देखें फ़िलिप्स की मार्किंग है कि इसे फ़िलिप्स दिया गया है इस पर। तो अब इसमें ये चीज़ वाज़े पता चल रही है कि ये ओरिजिनल सप्लाई है, और इस पे जो वोल्ट रेंज दी हुई है वो भी ओरिजिनल ही मिलती है। अब इसमें ये देखें, ये आपको वाज़े नज़र आ गया होगा, यहाँ पे ये 12 वोल्ट है, 6.6 एम्पेयर है, ये देखें। तो 6.6 एम्पेयर जो है, इसका मतलब ये जेन्युइन इतने बड़े साइज़ में जाके 6.6 एम्पेयर की सप्लाई बनती है। तो ये 7 एम्पेयर इस पर स्टिकर लगा हुआ है, तो साइज़ का फ़र्क आप देखें कितना ज़्यादा है। तो यही चीज़ है जो कि आप मार्केट में जज कर लेंगे, और इसमें पता भी चल रहा है कि ये स्टिकर जो है वो जेन्युइन टाइप नहीं है। इसमें ये देखें, इसमें मैं थोड़ा शेड दे रहा हूँ तो इसमें बीच में थोड़े से फ्लॉ भी नज़र आ रहे हैं, उसकी पेस्टिंग भी रफली लग रही है। तो जेन्युइन सप्लाईज़ की इस तरह की पेस्टिंग नहीं होती इसमें, और इसमें कितना फ़र्क है। तो ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा साइज़ भी आइडिया दे जाता है वक्त के साथ आपको। मज़ीद ये है कि इसकी जो आप थोड़ी सी इंस्पेक्शन करेंगे जब प्रॉपर इनके स्टिकर्स की, तो आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये अब 7 एम्पेयर की बताई गई थी, जबकि एक्चुअली ये 5 एम्पेयर की है, और ये 6.6 एम्पेयर की है, और ये बड़ी ज़बरदस्त सप्लाई है। अब इस पे जो है हम साइज़ जो है एवरेज 4 फीट बाई 4 फीट का साइन जो है वो बेहतरीन चला सकते हैं। अगर उसमें डेंसिटी कम है तो 4/6 का भी इस पे चला सकते हैं। तो एवरेज फिर वही बात है कि एम्पेयर आपके एम्पेयर मीटर बताएगा, तो उसके मुताबिक आप ओवर एम्पेयर का लगाएंगे। जैसे कि ये 4 एम्पेयर ले रहा होगा साइन, या 5 ले रहा होगा, वहाँ पे आप 6.6 एम्पेयर की सप्लाई लगा देंगे। अब इसमें ये सप्लाई जो है ये थोड़ी पुरानी मेरे पास पड़ी हुई थी, लेकिन सैंपल के तौर पे सिर्फ ऐड की है इस वीडियो में। तो इसमें ये होती है 12-18 इसे कहा जाता है। असल में 12 वोल्ट सप्लाई होती है और 18 एम्पेयर होती है। तो ये 18 एम्पेयर पता भी चल रहा है, ये देखें, ये 6.6 एम्पेयर और ये 18 एम्पेयर। तो बहुत हैवी सप्लाई है। जब बड़े साइंस बनते हैं, ज़्यादा बड़े या 4-5 इकट्ठे चलाने हो इस पर, या आउटडोर साइंस जैसा कि होते हैं, तो उसमें ये सप्लाई यूज़ होती है। अब जो लोग वीडियो स्किप कर रहे हैं वो बड़े मेरे ख़ास एक पॉइंट जो है ना वो मिस कर जाएंगे। तो वो ये है कि ये जो जितनी भी सप्लाईज़ हैं ये तकरीबन वाटरप्रूफ होती हैं। इस पे अगर थोड़ा बहुत बारिश पड़ जाती है, इस पे पानी पड़ता है, तो ये इनमें पानी नहीं जाता। ये सप्लाई भी इसी तरह ही है, जो ये भी इसी तरह ही है। जो रिपेयर्ड होगी, जिसकी सीलिंग ओपन की गई होगी, तो वो हो सकता है कि उसमें पानी चला जाए, अदरवाइज़ ये वाटरप्रूफ होती हैं बाहर लगाने के हिसाब से। दूसरा इसमें बेनिफिट ये होता है कि इनमें कोई भी फ़ैन वगैरह नहीं लगा होता, जिसकी वजह से शोर शराबा नहीं होता। अभी लास्ट टाइम मैंने जो स्टूडियो का काम किया है, तो वहाँ पे जाके मुझे फ़ील हुआ कि वाकई इनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। ये जो सप्लाईज़ हैं, इसकी क्या वजह थी कि स्टूडियो में जो है काफ़ी खामोशी थी, तो वहाँ पे शोर शराबा, बाहर की आवाज़ों को कंट्रोल करने के लिए डबल गिलास और दरमियान में उसके विंडोज़ के जो गिलास थे उनमें वो भरी गई थी, सिलिकॉन भरी गई थी, ताकि बाहर का शोर अंदर ना आए। और बहुत ही साउंड प्रूफ वो था स्टूडियो। तो जब साउंड प्रूफ स्टूडियो था, तो उधर जब इकट्ठे जो मैंने 6 साइन बोर्ड लगाए हैं एक बड़ी शीट के ऊपर, जो मुख्तलिफ करैक्टर्स बैठे हुए हैं, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई मुख्तलिफ इस तरह से है, गिटार बजा रहा है, तो वो वाला जो साइन था उसमें मैंने एक ही सप्लाई देनी थी, वहाँ पे मैंने ये सप्लाई इस टाइप की लगाई थी। अब ये जो है सप्लाई यहाँ पे आप देखें कि बहुत ही पावरफुल है। 12 वोल्ट है, 12.2 लिखा हुआ है, 12 वोल्ट ही होता है ये, 55 एम्पेयर्स। अब इस तरह की सप्लाई मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन वहाँ पे इतनी खामोशी में जाके पता चला कि इसका जो फ़ैन है वो भी काफ़ी इरिटेट कर रहा था। इसकी फ़ैन की आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से ये मुझे रिमूव करना पड़ी और वहाँ पे इस टाइप की सप्लाई लगाना पड़ी।
तो ये जो सप्लाईज़ हैं ये एक तो साउंड प्रूफ भी हैं, साउंड प्रूफ जगह के लिए भी सूटेबल हैं, प्लस ये ह्यूमिडिटी वगैरह के हवाले से भी ये बेस्ट है, इन पे ह्यूमिडिटी इफ़ेक्ट नहीं करती। ये जो चीज़ें हैं ये भी आपके नॉलेज में इसीलिए दी गई हैं ताकि आप जब साइंस बनाएं तो ये इस तरह की आपके लिए परेशानी जो आती हैं वो चीज़ें आपके लिए ना हों। इसमें मुख्तलिफ़ सप्लाईज़ मिल जाती हैं, थोड़ी चीपेस्ट भी होती हैं, लेकिन ये सप्लाईज़ थोड़ी कॉस्टली होती हैं और इनकी एक अपनी वैल्यू है, ज़ाहिर बात है। एक तो इसकी फ़िक्सिंग स्लिम होने के हवाले से वहाँ पे आसानी से हो जाती है, बुरी नहीं लगती अगर लगी हो कहीं। ये चीज़ जो है वो थोड़ा अजीब लगती है। ये भी अभी स्लिम है, अदरवाइज़ इसमें मोटी मोटी सप्लाईज़ होती हैं तो बड़ा कुछ अजीब सा ही काम हो जाता है अगर वो लगाई जाए। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। कोई ऐसा पॉइंट रह गया हो तो मैं कमेंट्स में आपको गाइड कर सकता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दुआ में याद रखें। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।